वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सर हम भी फिर कलेक्टर बनवा लेते हैं, किसी से लेके बनवाएंगे और जाके मदरसा कब्जा करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होने देंगे। सर आज आप मदरसा हमीदिया किला घाट के सदर थे पूर्व में, आज के डेट में एक लेटर आया मदरसे को जिसमें नई कमेटी की तश्कील की गई। आप जबकि एक सेक्रेटरी के ही नहीं रहने से पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो इस मदरसा के सदर थे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सदर थे नहीं, सदर हैं, मदरसा के सदर हम हैं। और सेक्रेटरी को मरने से ये पूरी जो है आपको कमेटी भंग नहीं होती है। अभी सदर हम हैं उसके, और जहाँ तक वो पीसी करके या फिर कोई लेटर दिखा रहा है, वो लेटर फर्जी है। फर्जी ऐसे है कि आपको बताए कि अभी कयूब साहब जो हैं वो चेयरमैन है ना, तो उनके रहते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते हुए कोई दूसरा चेयरमैन बना सकता है जब तक वो बर्खास्त नहीं हो या फिर उनको जो है हटाया न जाए, उससे पहले तो नहीं होता है। तो पहले ये बताएं हमको, जवाब दे कि हमारी कमेटी भंग कहाँ हुई। नई कमेटी की जो तश्कील करके लेटर मदरसे को आ गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि ये उसको जो है एक्टिवेट नहीं किया, ये 3 साल या 5 साल के लिए कमेटी बनती है। ऐसा कोई लॉ नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये फेक लेटर लेकर के घूमना है। ये पैसा वैसा दे के कहीं से बनवा लिए हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि 3 साल के लिए 5 साल के लिए, कोई मुद्दत नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। तो क्या ये लेटर जो मदरसे को आया है बाय पोस्ट, तो ये फर्जी लेटर हो सकता है? हाँ, ये फर्जी हो नहीं सकता है, फर्जी है। फर्जी है? जी हाँ, एकदम फर्जी है। तो क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या? थोड़ा देर के लिए अगर आपको बता दें कि पहले भी लोगों का कहना था कि अच्छे लोगों को लाया जाए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कमेटी बनी, तो ओरिजिनल नाम किसी को पता नहीं है, सदर जो नए सदर जो चुने गए हैं, लेकिन हम उनका नाम बबलू से जानते हैं। दरभंगा शहर में कोई बोलिएगा ना तो, लेकिन डब्बू भाई ने एक काम किए हैं कि अपने से नीचे स्तर वाले को लाए हैं। उनका कैटेगरी दूसरा, शाम का दूसरा है, इनका ताड़ी पीने वाला है, तो ये सदर जो है ताड़ी पीने वाले हैं। हाँ, तो दरभंगा शहर में पता करेंगे, कमेटी जो बनी है उसके बारे में आप पता करेंगे। और दूसरी बात कि मदरसा बोर्ड के बारे में, मदरसा के बारे में कहा कि खाने पकाने की बात, तो आपको हम बता दें कि 5 कट्ठा पीछे में ज़मीन है डब्बू खान की, आगे में 1 कट्ठा है। 1 कट्ठा के ऊपर जो है एक मॉल बना है, देखे होंगे। 1 कट्ठा पे मॉल क्या होगा, एक दुकान सी बड़ी सी बनी है, जिसका हम मदरसे को वो देते हैं 400 से 500 रुपया। 5 कट्ठा पीछे है, 1 कट्ठा आगे है। और उनसे जाके पूछिए कि आप जो लेते हैं ऊपर वाले से किराया, वो कितना? 10,000 रुपया। तो इन लोगों की नज़र है, अभी तक मदरसा बचा हुआ था, जो ज़मीन है लोगों के कब्जे में है वो भी पूरा हो जाएगा, पूरी तरह से कब्जे में। और खाने पकाने का अपना ढूंढा है, जान देने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए तैयार है। हम तो कहे नहीं कि जान, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 मारोगे तो 10 मार। पागल हो गया है, देखते हैं बोल भी नहीं पाता है, खांसता रहता है, उसको इलाज की ज़रूरत है। तो सर आप इतने दिनों से इसमें सदर रहे हैं, तो इस पर आप लोगों की नज़र नहीं गई कि इस मदरसे का जो ज़मीन है इस पर कुछ? बहुत हद तक किराया भी बढ़ाया गया है। आगे बात फिर चल रही थी, उसके बीच में सेक्रेटरी मर गए कि स्क्वायर फीट पे हम लोग करेंगे। वही सब परेशानी है इन लोगों को कि अब तो जैसे हम लोग 2-4-5 लोगों से सिग्नेचर कर दिए हैं कि हम लोग जो स्क्वायर फीट पे जो करेंगे वो मानेंगे, तो 5-6 लोग कर चुके हैं बेचारे। लेकिन इन लोगों को लगा कि ये लोग कर दिया, अब हम लोग से भी कहा जाएगा, तो उससे पहले इन लोगों की दिवालिया जो है बोले कि अब कैसे चलेगा मेरा धंधा। तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आप इस पर क्या करेंगे? आगे तो 20 तारीख को उन्होंने कयूम साहब ने किया है तो भुगतेंगे। और उनको कौन पावर दिया है कि कमेटी के रहते हुए दूसरी कमेटी तश्कील कर दे? उनको कौन पावर दिया है? तो 20 तारीख को तो वो पदभार ग्रहण करेंगे, तो क्या वो शंका भी जता रहे हैं कि वहाँ हंगामा होगा? 20 तारीख को किस बेस पे करेंगे वो? उस लेटर जो उनके पास आया, वो लेटर हम भी फिर कलेक्टर बनवा लेते हैं, किसी से लेके बनवाएंगे और जाके मदरसा कब्जा करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होने देंगे। ऐसा तो क्या इसमें वो उन्होंने जो आशंका जताया कि हो सकता है 20 तारीख को हंगामा हो? हम तो प्रशासन की मदद लेंगे, हम उनके तरह लड़ने हम नहीं जा रहे हैं। वो 50 आदमी, चूंकि वार्ड काउंसलर है, बेचारे लोगों को बहुत सारा डर रहता है कि वार्ड काउंसलर साहब करेंगे कि न करेंगे मेरा, तो वो लोग लालच से साथ में रहते हैं। अच्छे लोग साथ में नहीं है,
शहर में आप घूम करके बताइए कि नई कमेटी जो बनी है वो इस तरह से है। कमेटी हम है नहीं, लेकिन जो बनी है उसको तो पूछिए कि ऐसे ऐसे लोग सब बने हैं, अच्छे लोगों से मिल करके पूछिए कमेटी के बारे में। लेकिन ये कमेटी फेक फाक कमेटी है, इस बात को आप खुद आपसे हम पूछ रहे हैं। फिर हम कि मुख्यमंत्री है, दूसरा मुख्यमंत्री कैसे आ जाएगा जब तक मुख्यमंत्री ना हटेंगे? उससे पहले कैसे दूसरे मुख्यमंत्री आ जाएंगे? या वो चेयरमैन साहब जो किए हैं पैसा लेकर के, वो चेयरमैन साहब, क्योंकि नीतीश कुमार भी बेचारे धोखा पर धोखा खा जाते हैं। वो तो देखते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा लग रहा है वो, लेकिन बेचारे को मिलता है खाए पकाने वाला, हाँ घोटालेबाज मिलता है। तो साल 2 साल के बाद समझ में आ जाती है बात। तो कितना पैसा, ऐसे तो मार्केट में 10 लाख का है, लेकिन हमको नहीं लगता कि 10 लाख दिया होगा, थोड़ा कम ही। लेकिन पैसा लेकर के वो लेटर इशू कर देने से, उनके लेटर इशू कर देने से थोड़ी उसको। क्या आपका कोई रास्ता नहीं हो सका है कयूम साहब से पटना? हमारे लोग गए हैं पटना, जो आगे का प्रक्रिया वो कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग केस करेंगे। ऐसा थोड़ी कि चुप बैठे रहेंगे। परसों 20 तारीख को 11 बजे दिन में हम लोग पदभार ग्रहण करने जाएंगे मदरसा। इतना समझ लीजिए, मुझे धमकी भी मिल रही है कि आप अगर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं, हाँ, आपको अगर अपनी सलामती नहीं प्यारी है तो आप वहां मत पहुंचिए। दरभंगा के ऐतिहासिक किला घाट हमीदिया मदरसे में सचिव पद को लेकर छिड़े विवाद में एक नई तस्वीर उभरकर सामने आई है। अभी से पहले कि कमेटी के विरोध में सबसे मुखर आवाज बनकर सामने आने वाले डब्बू खान को मदरसा बोर्ड द्वारा गठित नई कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सदर के रूप में फखरे आलम को कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि पुरानी कमेटी को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है और इन सब के पीछे जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक सियासी दांव पेच लगा है। इसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। प्रिंट मीडिया है जो, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका एहसानमंद हूं। आपको पता होगा कि 20 दिसंबर से हम लोग एहतजाज कर रहे थे। मदरसा हमीदिया की जो बदहाली है उसके ख़िलाफ़ हम कमेटी को नामंजूर भंग करना चाह रहे थे। सदर मुहतरम से हम लोगों ने इस्तीफ़ा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद ये धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन से यहाँ की आवाज़ जो है पटना तक पहुँची। इस बीच हमारे एक बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन साबिक डिप्टी मेयर एहसानुल हक साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर मदरसा को अगर आप लोग अच्छे से चला सकते हैं तो मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। धरना के दिन जब हम लोग यहाँ आवाम जमा थे तो उसी दिन आवाम ने एक कमेटी कायम की थी। उस कमेटी को हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को भेजा ट्रस्ट के माध्यम से, और मदरसा बोर्ड ने जो मौजूदा कमेटी थी उसको निरस्त करते हुए, चूँकि कोई भी कमेटी बनती है वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बनती है, और चूँकि ये कमेटी 16 साल के लिए चल रही थी, तो ऐसे ही भी इनका जो है टर्म ऑफ कंडीशन समाप्त हो चुका था, अगर 3 साल का भी रहा हो चाहे 5 साल का रहा हो। तो ऐसे में कमेटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इन्होंने वहाँ से 2007 में कमेटी बनी थी, 3 साल की थी तो 2010 में अप्रूवल लेना होता उनको, या 5 साल की होती तो 2012 में री अप्रूवल लेना होता उनको, लेकिन इन्होंने नहीं किया और अवैध रूप से ये कमेटी अब तक चलती रही, जिसको सिरे से निरस्त करते हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क़य्यूम अंसारी साहब ने हमारी जो आवाम की कमेटी थी ट्रस्ट के माध्यम से जो गई, उसको 9 तारीख को अप्रूवल दिया। आज
उसकी चिट्ठी मदरसा बोर्ड से मदरसा हमीदिया को, हमको, हमारे सदर फ़ख्र आलम साहब को ये डाक द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने आपको यहाँ सूचित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इसमें बता दें कि ये जो कमेटी बनी है ये 7 सदस्यीय कमेटी है। मोहम्मद फ़ख्र आलम साहब इसके सदर है, मैं सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह सेक्रेटरी है, मोहम्मद जावेद अनवर साहब इसके माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद खालिद रज़ा जो मेरे बगल में बैठे हैं वो भी माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद उवैस करीम साहब वो भी सदस्य हैं, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब वो भी सदस्य हैं, काजिम खान साहब वो भी इसके सदस्य हैं। 7 सदस्यीय ये कमेटी बनी है जिसका लेटर नंबर 698 है और दिनांक 19/12/2021 9/2/2021 को ये लेटर इशू हुआ है, जिसकी चिट्ठी आज हम लोगों को प्राप्त हुई है, मदरसा को प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब है कि फिर से मैं तमाम शहर के आवाम, आप तमाम मीडिया कर्मियों का और खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई जनाब एहसानुल हक साहब का, जिन्होंने हमारी मदद की और सरकार से भी हमारा जो हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं RCP सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। RCP सिंह जी का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि एहसानुल हक साहब ने उनसे बात की और यहाँ के जो हालात थे उससे उनको रूबरू कराया और उन्होंने चेयरमैन साहब से बात कर इस कमेटी को अप्रूवल दिया ताकि मदरसे का जो है बेहतर से बेहतर विकास हो सके, बेहतर से बेहतर तौर पे जो है मदरसा तरक्की करे। इसके लिए जो है ये कमेटी की बनी है। मेन कौन कौन से काम देखेंगे कमेटी है इसके बारे में बता दें। पुरानी जो कमेटी है क्या वो भंग हो गई, स्वतः भंग हो गई या फिर इसके भी कोई प्रक्रिया होगी? कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है स्वतः। अब देखिए, अब कोई सरकारी मुलाजिम तो है ना, SSP तो है ना कि उनको चिट्ठी जाएगी कि आपका तबादला फलाने जगह कर दिया गया। तब इस सदर का तबादला किसी दूसरे मदरसे में करना होता तो जरूर चिट्ठी मिलती उनको, है ना? मिलती कि नहीं मिलती? ये तो 3 साल या 5 साल का जो इनका टर्म था वो भी पूरा कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने अप्रूवल ही नहीं लिया तो कमेटी रही कहाँ? अवैध रूप से कमेटी चल रही थी। ये जो नई कमेटी तश्कील हो गई है तो इसके आगे आपका क्या क्या काम का प्राथमिकता रहेगा? देखिए, मदरसा तो हमारा हाशिए पे था, आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, आप जाके देखे होंगे। बच्चे की रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट की जगह नहीं है, पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, आपको खाना नहीं मिलता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम लोगों की जो प्राथमिकता होगी वो पहले उनके रहने का, खाने का और पढ़ाई, ये 3 चीज बेसिक चीज है जिस पे हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो बेहतर से बेहतर काम होगा। आपके आंदोलन की जीत हुई? नहीं, यह दरभंगा शहर के आवाम की जीत हुई है। ये आरोप भी लगता रहा है कि आप खुद को सेक्रेटरी बनने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किए थे। जी जी बिल्कुल। आप तेजस्वी यादव पूरे क्या कहते हैं चुनाव कैंपेन किए थे, अभी याद होगा विधानसभा में कैंपेन कर रहे थे ना, सरकार को आंदोलन ही ना उसको कहेंगे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, सरकार निकम्मी है, ये हम भी कह रहे थे कमेटी निकम्मी है। तो एक प्रतिनिधित्व वही करता है जो लड़ता है। वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते कि नहीं बनते? वही तो लड़ रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे ना, सरकार से लड़ रहे थे ना। उनको कहा जाता है कि आप लालच में हैं, लेकिन बेवकूफाना सवाल है ये। अरे हम ही लड़ रहे थे, इसका मतलब है कि हमको प्रतिनिधित्व करना था, हम में थी ऐसी सलाहियत, हमको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने विरोध किया कि तुमसे बेहतर करूंगा मैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप कह रहे थे ना कि निकम्मी सरकार है? तो आप किस लिए कह रहे थे? आपको बनना था ना। ये सब सवाल बेतुका है, इसको खत्म कीजिए। दूसरी चीज ये है कि एक और चीज अवगत करा दें कि परसों 20 तारीख को 11 बजे दिन में हम लोग पदभार ग्रहण करने जाएंगे मदरसा, लेकिन मुझे धमकी भी मिल रही है
इतना समझ लीजिए, मुझे धमकी भी मिल रही है कि आप अगर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं, हाँ, आपको अगर अपनी सलामती नहीं प्यारी है तो आप वहां मत पहुंचिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं सुनाऊंगा भी नहीं, दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझ पे आरोप लगे। एक बड़े नेता हैं हमारे, हाँ, आप समझ ही रहे होंगे इशारा। वो कहते हैं कि मैं तुमसे बात डर से करता हूं कि तुम रिकॉर्डिंग दे दोगे मीडिया वालों को। तो ऐसी बात है, मैं किसी मीडिया वाले को नहीं रिकॉर्डिंग दूंगा। जी का नाम लेते आ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। हाँ, ये जो है मैंने जिला अधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को, एसडीओ महोदय को, एसडीपीओ महोदय को ये चिट्ठी दी है कि 11 तारीख को हम लोग 20 तारीख को 11 बजे हम लोग पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पुरानी कमेटी के जो लोग हैं वो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे हंगामा खून खराबा करना चाह रहे हैं। इसके लिए पुलिस बल नियुक्ति के लिए हम लोगों ने उनसे इल्तिजा किया है, उनसे दरख्वास्त की है। हाँ, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूँ जिला प्रशासन से कि शहर में चूंकि शांति, ये सरकार जो है वो शांति चाहती है, नो वायलेंस चाहती है, तो वो इस जो अब जब हम लोग जाएं तो काइंडली वहाँ पे पुलिस बल का नियुक्ति करें, ताकि कोई भी खून खराबा या हो हल्ला या असामाजिक तत्व कोई इस तरह की चीज़ नहीं करें।